Welcome everyone. Today we will discuss about the second exercise of first chapter class 8. इसमें दो चीज़ है. जो पहला चीज़ है उसको पहले देख लेते हैं. The first thing is representation of rational numbers in the number line. तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ कैसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैंने 2/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का पहला क्वेश्चन किया हूँ. तो 2/3 को हम आगे भी लेंगे और पीछे भी उसका मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखेंगे. 2/3 के बाद 3/3 आता है. 2/3 से पहले 1/3, उससे पहले 0/3. तो हमें ये इंक्रीज या डिक्रीज वहाँ तक करना है जहाँ हमें नंबर लाइन का जो नेचुरल नंबर है मिल जाए वहाँ तक. सो 3/3 का यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका वैल्यू है 1. नेचुरल नंबर हमें मिल गया और इंटीजर मिलने तक हमें करना है. और इसका पीछे अगर हम चलेंगे 0/3 तो 0 मिल गया. तो यहाँ से हमें पता चल गया जो 2/3 है वो 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन में, जैसे कि यहाँ पर आप नंबर लाइन देख सकते हैं. ज़्यादा बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें दिखाना है किस किस नंबर के बीच में आ रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 एंड 1 के बीच में दो ही रेशनल नंबर यहाँ पर इस हिसाब से आ रहा है. तो हम ये दोनों को यहाँ पर इक्वल इंटरवल में मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ. और जो 2/3 है वो 0 के बाद सेकंड प्लेस में आ रहा है. तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उसका एक पॉइंट भी ऊपर लिख लिया ताकि मुझे नीचे मैं लिख सकता हूँ द पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 2/3. उसी तरह का नेगेटिव नंबर मैंने -2/3 को लिया. इसको भी मैंने इस साइड में डिक्रीज किया, उस साइड में इंक्रीज किया. -2/3 डिक्रीज होगा तो -3/3 जिसका वैल्यू -1 है. और उसको इंक्रीज करेंगे तो -1/3, उसके बाद 0/3. तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर पता चला -2/3 0 और -1 के बीच में आ रहा है. तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ. आप देख सकते हैं 0 एंड -1 के बीच में -2/3 आ रहा है. दो प्लेस है तो हमें यहाँ से देख के यहाँ पर कौन सा प्लेस में उस डिजिट रेशनल नंबर को डालना है वो हमें तय करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं जिसमें दिया है 7/4 को रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने यहाँ पर 7/4 का पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका निकाल लिया. 7/4 के बाद आता है 8/4 जिसका वैल्यू 2 हो जाएगा नेचुरल नंबर में. उससे पहले 6/4, 5/4 एंड 4/4. 4/4 का वैल्यू 1. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है जो 7/4 है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है. तो मैंने जनरली ऐसे हाथ से इसको खींच लिया हूँ. आप लोग को क्या करना है स्केल से लेके अच्छे से रिप्रेजेंट करना है स्केल एंड पेंसिल में. और 1 एंड 2 के बीच में हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहा है. तो इक्वली इसको आपको डिवाइड करना है 3 हिस्सा में. और ये जो थर्ड वाला हिस्सा है उसको हमें 7/4 लिखना है. कोई भी पॉइंट लिख लेना, फिर वही रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा आंसर में लिख लेना. उसके बाद चलते हैं सेकेंड बिट में. सेकेंड बिट में -5/6 एक नेगेटिव नंबर दिया गया है. इसको भी हम अगर डिक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे हमें पता चलेगा 0 एंड 1 के बीच में ये नंबर आ रहा है. और ये 5 हिस्सा इसको बना रहा है 0 और -1 के बीच में. तो मैंने यहाँ पर क्या किया 0 और -1 के बीच में 5 इक्वल हिस्सा ले लिया. और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है मतलब -1 से पहले वाला उसको मैं -5/6 में रिप्रेजेंट किया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टर्म एक साथ दिया है रेशनल नंबर जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने यहाँ पर इसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया हूँ. आप देख सकते हैं -9/11 उससे डिक्रीज किया हूँ -10/11, फिर -11/11 जो कि हमें -1 मिल रहा है. फिर इंक्रीज भी इस साइड में किया हूँ. इंक्रीज करते करते मुझे
0/11 मिला जहाँ हमारा 0 आ गया। तो मैं देखा यहाँ पर, आप लोग भी देख सकते हैं, ये तीनों रेशनल नंबर क्या है 0 और -1 के बीच में आ रहा है। और ये कितना हिस्सा हो रहा है उसको आपको काउंट करना है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं 10 हिस्सा में आ रहा है, तो हम 0 और -1 को इक्वली 10 पीसेस करना है। यहाँ पर थोड़ा मैं हाथ से कर लिया हूँ, इसीलिए इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा होगा आपको। स्केल से इक्वल हिस्सा करके उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर -2/11 कौन सा पॉइंट में आएगा, -5/11 कौन सा पॉइंट में आएगा, तो इस साइड से आप काउंट कर लेना, फिर वही जगह उसको रिप्रेजेंट कर लेना। जब हम नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डैश में रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा अच्छा है। A डैश, B डैश, C डैश, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने B डैश लिखा था। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स को। तो अब हम चलते हैं इसका जो सेकेंड हिस्सा है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें क्या बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर दिया गया है और उन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। चाहे वो रेशनल नंबर के बीच में दे सकता है और इंटीजर्स के बीच में भी दे सकता है, कुछ भी। तो उसे हमें निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो हमें एक फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, हाफ ऑफ A प्लस B। जो भी दो नंबर दिया गया होगा उनका हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर को ऐड करके उसका अगर हाफ करेंगे तो हमें उनके बीच वाला नंबर मिल जाएगा। इसको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के दौरान। और सबसे आसान तरीका ये है कि हमें इक्विवेलेंस तो डिनोमिनेटर करना है। दोनों नंबर का हम डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंस करेंगे और इक्विवेलेंस करने के बाद उसको बीच में हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं सीधा सीधा। आप देख सकते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं 2 को मैंने क्या लिखा, 2/1, जो कि P/Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये इक्विवेलेंस द डिनोमिनेटर की तरह ही है। मैंने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 10/5। आप देख सकते हैं 2 और 10/5 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये जितना है ये भी उतना है। 10/5 का आप कैलकुलेट करें 2 ही निकलेगा। लेकिन ये हमें आसान हो गया, इससे नीचे वाला जो रेशनल नंबर है इससे कम वाला, स्मॉलर वाला, वो हमें मिल सकता है। 10/5 से कम वाला जितने भी रेशनल नंबर है हम वो लिख सकते हैं। हमें 4 पूछा है, 5 पूछा है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। 10/5 से पहले 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 5/5, आपका जो मर्जी, आप जितना पूछेगा उतना इसको इंक्रीज कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, जो दिया है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, -2/5 को और 1/2 को मैंने रेशनल इक्विवेलेंस तो डिनोमिनेटर किया। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है उनका आपको एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम में हमें इनका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं 5 और 2 में हमारा इसका एलसीएम जो है 5 और 2 का 10 आ रहा है। तो हमें क्या टारगेट रहेगा, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको 10 करना है। तो मैंने यहाँ पर इस 5 को 10 किया हूँ, इस 2 को 10 किया हूँ। कैसे किया हूँ, इस 5 को 10 करने के लिए हमें 2 का ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने डिनोमिनेटर में 2 मल्टी किया, उसी को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 में हमें 5 का ज़रूरत है, तो मैं ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जो चीज़ डिनोमिनेटर में करना है वही चीज़ न्यूमरेटर में करना है, नहीं तो जो रेशनल नंबर था वो गड़बड़ हो जाएगा। हम दोनों को एक साथ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उनका वैल्यू जैसा था वैसा ही रहेगा।
जब मैंने -4/10 और 5/10 में इनको कन्वर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं इनके बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं निकल रहा है। अगर आप देखेंगे -3/10, -2/10, -1/10 ऐसे 4/10 तक करते करते हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बस एक चीज़ याद रखना, इनका जो एलसीएम हम निकाले हैं, एलसीएम का मल्टीपल में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हूँ 10 का मल्टीपल 20, फिर उसको मैंने और एक बार चेंज कर दिया। इसका ये मतलब है कि उसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसका रेंज बढ़ा दिया। तो आपको 10 का 20 करना है, 10 का 30 करना है, 10 का 40 करना है। इसके लिए जो मल्टीप्लाई करना है आपको करना है वहाँ पर, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है वो मिल सके। तो यहाँ पर हमें लगभग 10 के पास मिल रहा था और थोड़ा चाहिए 2-3, तो हम क्या किए, उसका डबल कर दिया। अगर 20 पूछेगा, 30 पूछेगा, तो उस हिसाब से हमें इसका एलसीएम को इंक्रीज करना है। 10 × 5 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम का ही मल्टीपल निकालना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को और भी बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद हमें यहाँ पर -8 और 10 के बीच में हमें बहुत सारा नंबर मिल रहा है। -7/20, -6/20, -5/20, ऐसे 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 करके आप पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 10 रेशनल नंबर हमें मिल रहा है। इन दोनों के बीच जो गैप है उसी गैप को बस रिप्रेजेंट करना है। आप 10 या 20 भी निकाल सकते हो, 100 निकाल सकते हो, इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर निकल सकता है कोई दोनों रेशनल नंबर के बीच। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको थोड़ा डिफरेंट किया हूँ, जो मैंने बताया था कि हाफ a + b फार्मूला, उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस फॉर्मेट में भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2/3 और ये 4/5, ये दोनों नंबर हमारा गिवन था। इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 ठो रेशनल नंबर निकालना था, जो कि मैं इक्विवेलेंस द डिनोमिनेटर में आसानी से निकाल सकता था, लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इस नंबर को हम उस जो फार्मूला के हिसाब से करें। तो मैंने क्या किया, हाफ a + b लिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको a समझ लिया, इस नंबर को b समझ लिया। तो मैंने क्या किया, ये दोनों को ऐड कर लिया, 2/3 और 4/5 को ऐड कर लिया और हाफ उसका ले लिया, जैसे कि फार्मूला में था, मतलब उसका आधा कर दिया। तो दोनों को ऐड करके आधा करने से हमारा ये बीच वाला नंबर जो हमारा 11/15 आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ओवर राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/15 आपको बीच वाला मिल गया। ये दोनों नंबर का बीच वाला आपको पहले मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास और भी ऑप्शन बढ़ गया। आप इसके बाद ये दोनों को ऐड करके इनका बीच वाला निकाल सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर किया हूँ, आप इसको पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, जो न्यू नंबर आ रहा है फिर उसको पहला वाला या उसका अगले वाला जो गिवन नंबर था, उन दोनों को फिर से ऐड करके फिर से 1/2 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच वाला निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 और 11/15 का बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। ये तो पहला वाला मिल गया था, ये मुझे सेकंड वाला मिला। फिर मैंने इस साइड में भी एक निकाल लिया, ये दोनों को ऐड करके इनका बीच वाला निकाल लिया, तो ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर मिल गया। फिर मैंने ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड करके 1/2 में मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पर फोर्थ में देख सकते हैं, तो मुझे इन दोनों का बीच वाला मिल गया। फिर मैंने ये दोनों को ऐड किया, इन दोनों का बीच वाला हमें मिल गया। तो ये हमारा फिफ्थ वाला कंडीशन पूरा हो गया। आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं और 1/2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों को ऐड करके 1/2 में मल्टीप्लाई करके इनके बीच वाला निकाल सकते हैं। जितना पूछेगा आप उतना निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 पूछा था, मैंने 5 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हूँ। इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलते हैं हम 5 का सेकेंड बिट में। इसमें और मैं उस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं गया, फिर से मैंने इक्विवेलेंस द डिनोमिनेटर का
सहारा लिया यहाँ पर। आप देख सकते हैं 5 रेशनल नंबर हमें पूछा है 5 रो निकालने के लिए, -3/2 और 5/3 के अंदर। तो मैंने 2 और 3 का जो हमारा एलसीएम है आपको पता है, 2 और 3 का एलसीएम हमें 6 पता है। तो हमें क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है। तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर 2 में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 जा 6 आ गया। तो नीचे जितना मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उतना मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 3 = -9। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर था वो -9/6 में कन्वर्ट हो गया। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसको मिनिमाइज करने से ये -3/2 ही निकलेगा। उसी तरह का 5/3 को आप देख सकते हैं, मैंने इसका भी डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए यहाँ पर ट्राई किया, जिसके लिए मुझे 3 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैं नीचे जितना मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उतना मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये नंबर बन गया 10/6। तो आप देख सकते हैं -9 और 10 के बीच में जो गैप है, -9 लेफ्ट साइड में रहा, 10 राइट साइड में रहा। नंबर लाइन को याद करो, -9 से 10 तक जो गैप है उनके बीच में जितना नंबर है सिर्फ बाय 6 करना है, तो आपको बहुत सारा नंबर मिल सकता है। यहाँ पर 5 पूछा था तो मैंने 5 नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। आप देख सकते हैं -8/6, -7/6, -6/6, -5/6। तो -9 से आगे तक जितना 9/6 तक जितना हो सकता है उतना आप लिख सकते हैं। 5 ठो दिया है, आप 10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम चलते हैं, इसका जो थर्ड वाला बिट है, फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 1/4 एंड 1/2। इसका भी बहुत आसान चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो मैंने दोनों का डिनोमिनेटर को 4 यहाँ पर किया हूँ। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है। जब मैंने इसका इक्विवेलेंस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 और 2/4 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। उनके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, फिर से वही मैंने जैसे बताया था कि आपको एलसीएम का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो और 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो या 4 मल्टीप्लाई, लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने क्या किया, 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। सोच समझ के किया हूँ, आपको भी एग्ज़ाम के दौरान या जब करना है तो सोचना है कि कितना उनके बीच में गैप आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं 6 मल्टीप्लाई किया, 6 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेकंड में हमारा 12 आ रहा है। 6 और 12, 6 और 12 के अंदर हमें सफिशिएंट रेशनल नंबर मिल रहा है, 5 ठो रेशनल नंबर मिल रहा है। आप देख सकते हैं 6 और 12 के अंदर 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 आराम से हमें 5 ठो रेशनल नंबर मिल रहा है। अगर 10 ठो पूछेगा तो उस हिसाब से हमें इसको, उसका डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, जितना चेंजेस आएगा उतना रेशनल नंबर आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट आ जाते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा 5 ठो रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब हमें पिछले क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन नंबर मतलब इस चीज़ का जो पहला वाला नंबर था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें क्या दिया था कि +2 से हमें नीचे वाला निकालना है। यहाँ पर हम -2 से ऊपर वाला निकालना है। तो आपको उस हिसाब से आपको करना है, आपको सोचना है। देखो मैंने जब 2 दिया था उसको भी 10/5 किया था, उससे नीचे मतलब मैंने सॉरी 10/5 से नीचे जो 9/5, 8/5 मैंने नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जब -2 को मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर रेशनल नंबर करके 5 मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये -10/5 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको सोचना है -10/5 से बड़ा कौन है, क्योंकि इससे ग्रेटर पूछा है। तो आपको पता है नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है, -10/5 से छोटा जितना है वो सब लिखना है, मतलब न्यूमेरिकली
जो छोटा है, लेकिन इंटीजर में देखेंगे तो इसका वैल्यू बड़ा होता जाएगा। -9/5, -8/5, -7/5। तो ये जितना छोटा होता जाएगा हमारा वैल्यू उतना बड़ा होता जाएगा। तो आप यहाँ पर 5 या 10 ठो भी निकल सकते हो। कम टू द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, 5 और 4 का जो एलसीएम है उसको निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद आप देख सकते हैं 12/20 और ये 15/20। जब मैंने 20 एलसीएम ले लिया 5 और 4 का और इन दोनों को चेंजेस कर लिया 20 में, इक्विवेलेंस तो डिनोमिनेटर प्रोसेस में आ गया। मैंने देखा कि इसके बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं निकल रहा है। 12 और 15 के बीच में हमारा 13/20 एंड 14/20 दो ही निकल रहा है, लेकिन हमें 10 ठो चाहिए। तो मैंने इसका वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। 20 जो हमारा एलसीएम था उसका मल्टीपल ले लिया, 4, यहाँ पर भी 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 जो 80, इसका भी 80, हमारा इक्विवेलेंस तो डिनोमिनेटर हो रहा है। और न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 48 एंड 60 एंड आप 48 एंड 6 के रेंज जो आप देखेंगे, जो गैप आप देखेंगे, आपको 10 ठो मिल जाएगा। 10 से ज़्यादा मिलेगा, 11 रैशनल नंबर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप वो 10 या 11 रैशनल नंबर उनके बीच में जो आ रहा है 48/60 के 48/80, उसके बाद 49/80, 50/80, 51/80 अप टू 59/80 तक आप लिख सकते हैं। और ये जो है 3/4 ये हमारा 60/80 है, और जो 3/5 है वो हमारा 48/80 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपको जितना चाहिए था मिल जाएगा रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।